तो सबका प्रिय सब में बसे, सबके प्रिय सब में बसे, सबकी गति जान, देश काल पूरन सदा बदे वेद पुराण। इससे परमात्मा सबका आत्मा होने से प्रिय है। इससे वास्तव हमारी कपड़ा टेढ़ी मेढ़ी कैसी हो तो प्रिय लगे। जैसे वास्तव लकड़ी चाहे टेढ़ी हो, चाहे सीधी हो, चाहे मोटी हो, चाहे सुडौल हो, चाहे कुडौल हो, पर वो चंदन की सुगंधी पाके वो चंदन रूप जब हो जाती है तो दार विचार की करे कोई, लकड़ी का विचार कोई करता नहीं कि लकड़ी कौन है, कहाँ से आई, कैसी है, टेढ़ी है, साफ सीधी है। वो तो चंदन की सुगंधी पाके वो चंदन रूप ही हो जाती है। ऐसे हमारी कविता जो है काठ रूप है, लकड़ रूप है, पर परमात्मा का ज्ञान रूपी सुगंधी से भरी है। उसकी महिमा महान पुरुष देखेंगे, उनको प्रिय लगेगी। हाँ, मूर्खों को भला ही प्रिय न लगे, क्यों वो वास्तव में देहाभिमानी है, मेतर के बड़े भाई हैं, क्योंकि शरीर रूपी टट्टी को मैं कहते हैं, शरीर है सन्नास। तो ऐसे जो मूर्ख हैं उनको प्रिय न लगेगी, पर जो ज्ञानी है महान पुरुष उनको ज्ञान रूपी सुगंधी से भर गई है तो उनको ये वास्तव प्रिय लगेगी। ऐसा उनका कहने का अभिप्राय है। तो अब ये बात है कि और करे अपराध कोई और पाप फल हो, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानन जो। ये रामायण में जो कहा है कि और कोई अपराध करे और कोई फल हो गए, ये कैसी बात है? क्योंकि जो करता होता है सो ही भोगता होता है। जब वो करता नहीं तो भोगता कैसे? अब ये दोहा बोल रहा कि और करे अपराध कोई और पाप फल हो, अति विचित्र भगवंत गति। और भगवान तो विचित्र है साहब, वो तो अद्भुत है। भगवान की गति कोई जाने नहीं, भगवान ही समय होकर सबको जान रहा है। वो तो सबका आत्मा है, सबको स्वरूप है। तो अंतर्यामी भगवान नहीं तो आद मध्य अवसाना। आप अंतर्यामी रूप को भगवान है, वो तो आद अंत मध्य उनका है नहीं है, उनमें तो कोई झगड़ा है नहीं। जो भगवान सकलवासी वो सबके हृदय में विराजमान है। तो इससे वास्तव में उसमें तो कोई झगड़ा है नहीं। पर यहाँ ये झगड़ा कैसे आएगा शरीर के अंदर कि और कोई अपराध करे और कोई वास्तव फल हो गए, और भगवान शरीर के अंदर है तो उसमें वास्तव में संसारी धर्म कोई है नहीं। इसके लिए वास्तव में एक दृष्टांत है कि एक कोई वास्तव में आम के झाड़ रखा था सब, और खूब पके हुए आम उसके लगे रहते। एक दिन कुछ उसको थोड़ा नींद आ गई, उसके आम को उठा कर ले गया। फिर उसने विचार किया अब ये शरीर के अंदर घटाने की बात है, और वो दोहा का अर्थ है कि और करे अपराध कोई और पाप फल हो। ये दोहा को अंदर शरीर के अंदर घटाना चाहिए। दृष्टांत को सिद्धांत में लाभ है तो ठीक है, ऐसा सभी बाँच लेते हैं। उसको शरीर के अंदर घटाओ तो वो वास्तव में लुक के बैठा था सब कि आज कोई हमारे आम जो वास्तव उठाएगा उसको अच्छी तरह से मारेंगे। ऐसे छिप कर बैठा था, वो लुका हुआ बैठा था। तो क्या हुआ कि उधर से एक वास्तव में बहुत से आदमी आ रहे थे, 10-12। तो वो आ रहे थे तो उन्होंने सब सलाह करी कि आम जो है बहुत अच्छे पड़े साहब, एक को तुम ले लेना चाहिए। तो आप वो चले वहां से और एक ने देखा आम को, पहले ने आम को देखा तो पहला न गया दूसरा चला गया। तो देखा कि गए नहीं गए कोई और गए उनने आम को उठाया नहीं, और उठाया कोई और जिसने आम को उठाया उसने खाया नहीं, और खाया कोई और जना।
और ही जने ने खा लिया साथे, और खाया उसने चखा नहीं, चखा कोई और है, और चखा उसने वास्तव में गटका नहीं, गटकने वाला कोई और गटका वो धापा नहीं, और धापा कोई और है, और धापा तो वो पिटा नहीं, और पिटा कोई और पिटा सो रोया नहीं, रोया कोई और है, और रोया तो उसने दुख नहीं माना, दुख माना कोई और है, और दुख माना उसने जाना नहीं, और जाना कोई और जना। आज ये झगड़ा बाहर हो गया था, ये बाहर का झगड़ा है, तो इसको अब शरीर के अंदर घटा लेना चाहिए कि और करे अपराध कोई और पाप फल हो। तो अब क्या है कि आम को आंख ने देखा था, क्या देखना काम तो आंख का है, नाक और कान का तो है नहीं, आंख ही देखेगी, देखना जो काम है आंख का है। तो आंख जो है वास्तव में देखा हमको, पर वो आंख न गई, क्या गया, पैर गए, पांव गए, सब पांव चले, तो देखाते गए नहीं गए कोई और, कहिए पांव जो है चले, और पांव गए सो पांव ने उठाया नहीं, उठाया किसने, हाथ, हाथ का काम उठाना ही है, पांव का काम चलना है, आंख का काम देखना है। और जो वास्तव में उठाया उसने खाया नहीं, और खाया किसने, मुंह ने खाया। पूछो हर एक आदमी से कही कि वास्तव में थे हाथ खाता है कि मुंह, सारा दिन तुम हाथ में लिए रहो, क्या कभी खा सकता हाथ, हाथ कभी तुम्हारा खा लेगा क्या, जब खाएगा तो मुंह ही खाएगा। तो मुख ने खाया, और मुख ने खाया तो मुख ने चखा नहीं, जीव ने चखा, चखना जो काम है जीव का है, और खाना काम किसका है, मुख का। ये अलग अलग काम है, और जीव ने चखा तो जीव ने गटका नहीं, गले ने गटक लिया, खा गया, और गले ने गटका तो गला धापा नहीं, पेट धाप गया। अरे भाई जो खाएगा चीज तो पेट ही धापेगा कि पीठ, पेट में धापा, पेट धाप गया, आप पेट धापा तो पेट पिटा नहीं, जिसने कसूर किया उसी को दंड देना चाहिए। तो धापा पेट और पिटी बेचारी पीठ, अब वो आया तो पीठ में मारा अच्छी तरह से, और पीठ पिटी गई। तो देख, धापा पेट और पिटी बेचारी पीठ, और पीठ पिटी सो पीठ रोई नहीं, सारा दिन तुम्हारी पीठ पिटे तो रो रहे, एक तो विश्वास न हो तो देख लेना पिटाटे है, तो देखो पीठ रोती कि नहीं रोती है, इससे पीठ पिटी, इससे पीठ रोई नहीं। जब रो तो आंखें रोई, आंखें रोई सब, और आंखें रोई तो उन्होंने दुख नहीं माना, दुख माना किसने, मन ने। ये चौधरी है, ठेकेदार है, पटेल साहब, ये पूंछ में डंडा बांधा, मन ने दुख मान लिया, और मन ने दुख माना है, सो वास्तव जाना नहीं, और मैंने सबको जाना, जानने वाले का नाम मैं है, जानने वाले का नाम मैं है, इतनी बात को ख्याल रखना चाहिए। हाँ, जानने वाले को वेद भी मैं कहता है, और उसी को गीता कहता है कि शरीर क्षेत्र है, इंद्रियां क्षेत्र हैं, और जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। इस शरीर में जो जानने वाला है वो सारे विश्व में जान रहा है। तो हे राम तुम सबके अंदर बसो, हैं क्या कर रहे, फिर रहे करो रहे के नहीं, जानो जानो भाव को, और जानने वाले को क्या नाम है, मैं, उसी को वेद में कहता है, उसी को अंतर्जामी कहता है। अंतर अंदर, जा माने जानने वाला, मी माने नहीं।
तो मैंने सबको जाना। अब यहाँ अज्ञानी लोग जो है वो क्या कहते हैं कि हम देखते हैं, देखो रात दिन झूठ बोलते हैं बने मतलब। तुम देखते हो? अरे वास्तव आंख का काम देखना है तो आंख को दो। धर्म पराये आप में माने सोई अज्ञान, जिसके हैं तिसके लखे सोई ज्ञानी जान। देखना जो काम धर्म है वो आंख का है, आंख को देना चाहिए। और जो मूर्ख लोग रात दिन झूठ बोलते हैं कि हम देखते हैं, देखते हो तो आंखें पट्टी बांध लो, आंख फूट जाए तो देख लो कैसे देखने वाले हो तुम। इसी से वो गीता बोल रहा कि सर्व धर्मान परित्यज्य, बाहर के धर्म न लेना है। तमाम कई वास्तव में राधा स्वामी मत है, कई वास्तव में थे गोवर्धन नाथ है। अरे कोई वास्तव धर्म में धर्म है, वो तो गीता बोल रहा शरीर के भीतर के धर्म, संघा समझा इंद्रियां, ये धर्म नहीं कहलाते हैं। इसी से बात जो है देखा किसने? आंख ने देखा। और जाना किसने? मैंने जाना। जानना चेतन का होता है, आंख देखती है पर वो जानती नहीं। और तुम्हें विश्वास ना हो तो पूछ लो, पूछो तो तुम देखती हो। फिर वो तुमसे कहे कहा तो अवश्य मैंपना हम में है कि आंख में? अरे मेरी आंख है कि मैं आंख हूं? कैसा बोलते हो तुम? आज मेरी आंख दुखती है कि मैं आंख दुखता हूं, मेरी आंख फूट गई है, यही कहते हो ना। ये तो नहीं कह मैं आंख फूट गया। इससे वास्तव आंख देखती है और तुम चौधरी रात दिन झूठ बोलते हो नहीं मतलब का। अच्छा, आम आंख ने देखा और जाना किसने? मैंने जाना। हाँ, क्योंकि अंधपना मंदपना पट्टपना सोई शास्त्र तुम्हारा कह रहा कि अंधत्व मंदत्व पट्ट धर्मा सौगन्य वैगुण वसादिशु सत्य सहा बाधर मुकत मुखस्तते श्रोत्रादि धर्मा न की बेती रात्मना। अंधपना खूब आंख जो है अच्छी तरह से देख, ये आंख का पट बना है तो मैं जानता हूं। और जब आंख कमती देखे तो हाँ आप थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं, तब मैं जानता हूं। और जब बिल्कुल नहीं दिखाते तो जान रहा कि हमारी आंख बिल्कुल काम नहीं देती, फाटक बंद हो गया। तो ये आंख को जाने, आंख के अंधपने मंदपने पट्टपने को जान रहा। कौन जान रहा? मैं जान रहा हूं। ऐसे ही वास्तव में अब आगे चलो तो आंख ने देखा और जाना किसने? मैंने। अब पांव चले, अब पांव चलता है पर वो जानता नहीं है। पांव को पूछो कि तुम चलते हो तो पांव चलता है पर वो जानता नहीं। मेरे पांव चलते हैं न चलते मैं जानता हूं, पांव नहीं जानता कि मैं चलता हूं। ये तो हथियार है, औजार है। इंद्रिया ने अनात्मा करणत्वार कुठारवा, इंद्रिया अनात्मा करण होने से कुल्हाड़ी है। तो मालिक जानता, कुल्हाड़ी नहीं जानती हमारी कुल्हाड़ी काम देती है नहीं देती। बोल रहा वो कुल्हाड़ी है, हथियार विषय कर्म सूर्य आगे आ जाएगा रामायण में। करण नाम है, वास्तव करण नाम है कुठारी उठारी। चक्कू वक्कू अपना चलता है नहीं चलता तो वो चक्कू जाने है, उसका मालिक जानता है। पांव जो है जब खूब चले खूब दौड़े तो मैं जानता हूं। और जब कमती दौड़ता है, आप उतना नहीं दौड़ सकता, तब मैं जानता। अब बिल्कुल नहीं दौड़ रहा, हमारे पैर काम नहीं देते हैं तो खूब दौड़ना है। ये पांव का क्या है? ये पट्टपना है। कमती दौड़ना है ये मंदपना, और बिल्कुल नहीं काम दे रहा ये अंधपना आ गया सब। इसको भी अंतर्गामी जो आत्मा है, जिसको आत्मा महात्मा कहते हैं या मैं कहते हैं, वो मैंने जाना। अच्छा, आप वास्तव देखा किसने? आंखें। और चले कौन? पांव। तो आंखें देखा तभी मैंने जाना, और जब पांव चले तब भी मैंने जाना। अब आया तो उठाया किसने? हाथ ने। कि मैंने उठाया? हाथ ने उठाया। हाथ ने उठाया तो हाथ जानता नहीं कि मैं उठाता हूं, मैं जानता हूं कि हाथ उठाता है।
हाथ जो है खूब काम करे, अच्छी रोटी रोटी बनावे, सब काम करे, ये हाथ का पटपना कहलाता है। और जब कमती हमारे हाथ थोड़ा कम काम देता है तभी मैं जानता ये मंदपना, और बिल्कुल नहीं काम देता ये अंधपना। अंधत मंधत पटत धरना, अब ये तीनों को जो भीतर अंतर्यामी जान रहा उसका नाम मैं है। हाँ, ये हाथ का नाम मैं नहीं। कोई भी मूर्ख हाथ को मैं नहीं कह सकता है। मेरी आंख, मेरे पैर, मेरे हाथ, ये नहीं कहता मैं हाथ, यानी मैं व्यवहार कोई नहीं करेगा, मेरा व्यवहार करेगा। मूर्ख भी नहीं कह सकते हैं। तो विद्वान की बातें क्या है? फिर मेरा कहना, फिर उनको मैं कहना, ये वास्तव में मूर्खों काम नहीं तो क्या है? पहले कहना मेरा गधा और फिर कहना मैं गधा, मेरी टट्टी। हाँ, तो मैं टट्टी। तो जिसको मेरा कहा जाता है उसको मैं नहीं कहा जाता, और जिसको मैं कहा जाता उसको मेरा नहीं कहा। दो अलग अलग है वो तो। मेरा मकान में दोनों हो गए। हाँ, हाथ ने उठाया और जाना किसने? मैंने जाना। हाँ, वास्तव खाया किसने? मुंह ने। मुंह ने खाया। अरे जब हाथ खिलाएगा तो मुंह को खिलाएगा, ना नाक को ना कान को। हाँ, जब तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम जानते नहीं हो, तो वास्तव में कान को खा लो, फिर काहे को मुंह ले जाते हो? अरे जब खाने काम पड़ गया तो माई के पास तो ले आओगे, बापला अपना यहाँ लगाओगे माथे पे, माथे पे लगा लो। क्या तुम्हें ज्ञान तो है नहीं? अरे बिना ज्ञान के, बिना जाने तुम रोटी भी नहीं बना सकते हो। हाँ, हमें ज्ञान नहीं तो ये काहे से खाते हो? मुंह से खाते हो कि नाक से? तो और कहीं से खाते हो? ज्ञान नहीं। मूर्ख सर्व विचित्रा, सब ज्ञान है, सब तुम जानते हो। तो खाया किसने? मुंह ने। मुंह जब खूब खाता है तो मैं जानता, और दांत जब ढीले फीले पड़ जाते हैं तब कमती धीरे धीरे खाता है। ये उसका वास्तव मौका क्या होता है? मंदपना। और खूब खाना एक पट, और बिल्कुल काम नहीं दे रहा मुंह। अब मुंह हमारा तो पसरता ही नहीं, साहब इतना ही रहेगा होने से। मुंह नहीं पसरता ऊपर को। हाँ, तो नहीं जान रहा है। इससे इनमें भी अंधपना, मंदपना, पटपना मुख में भी रहता। अब तीनों को जो भीतर जान रहा उसका नाम मैं है। खाता है पर जानता नहीं, क्यों? जड़ होने से आंख भी जड़ है, पैर भी जड़ है, हाथ भी जड़ है, मुख भी जड़ है। जड़ चीज वो कहलाती है न आप को जाने न दूसरे को जाने। मकान जैसा ना अपने को जानता है, ना हमको जानता है, न दूसरे को जानता है। और मैं जानता हूं कि मेरा मकान क्यों? कि मैं चेतन हूं। हाँ, जब जानता हूं तो वास्तव में जड़ कैसे? और जड़ होते तो जानते कैसे? अंधे नगरी। इससे वास्तव में किला कति तो सब नकरापन से चल गया गला। हाँ, वास्तव में है खाया किसने? मुंह ने। और जाना किसने? मैंने। आप जीव ने चखा, खट्टा मीठा चल पर खा, जीव ने चखा कि नाक ने चखा? अरे भाई, चखने में काम पड़े तो खट्टी मीठी चीज तुम नाक में रखोगे कि जीभ पे? क्या तुम्हें ज्ञान तो है नहीं? नाक में रख लो। तो जीव ने चखा, और जाना किसने? मैंने जाना। जीव स्वाद ले या नहीं ले मैं जानता हूँ। तो जीव खूब स्वाद आ रहा तब मैं जानता हूँ। यह जीव का पटपना। और कमती स्वाद आ रहा तभी मैं जान रहा हूँ। और जो स्वाद नहीं आ रहा, बुखार आ गया है, आप पित्त बढ़ गया साहब, स्वाद नहीं आ रहा, तो इसको मैं जानता हूँ अंधपना। इससे वास्तव पटपना, मंदपना, अंधपना जीव को जान रहा, और जीव की तीन अवस्था जीव की है उसको भी जान रहा। तो ये जानने वाला जो अंतर्गामी है उसी को वेद कहता मैं। अंतर्गामी, अंता अंदर, और जा माने जानने वाला, मी माने में। जहां मी आएगी तब मैं कहना। हाँ, हम जाना मी, मैं जानता हूं, तुम जाना सी और वो जाना सी। वो सब अपने को मैं ही कहेंगे, अपने को तय कोई ना कहेगा। हाँ, मैं दास हूं, मैं गुलाम हूं, मैं तो मैं गला दबा के बोलना ही पड़ेगा। मैं मजहबी संप्रदाय, सब अपने को मैं ही कहेंगे। वो और तय कोई नहीं कह सकता है। आप वास्तव जीव ने चखा और जाना किसने? मैंने जाना। क्यों? कि मैं चेतन हूं। मैं अपने को जानता हूं। किसने जाना? मैंने जाना। मैंने जाना।
किसको जाना? जीव को जाना। इससे इनको भी जान रहा और अपने जानने को आप ही जान रहा है। इसी का नाम चेतन होता है। अब गटका किसने? गले ने, गले ने गटका, और जाना किसने? हमने। अब गले में छाले हो गए, अब छाला हो गए से जानन इंदौर भागा, चला गया छाले अच्छे करने के लिए है। अब गला काम नहीं दे रहा, ये अंधपना है। अब वहां गए तो थोड़ा थोड़ा काम चालू हो गया, और दवाई आई जब करी चेतन महाराज जी, सुख वास्तव काम देने लगा गला। अब तीनों को जान रहा, गला खूब काम दे रहा है तब जान रहा, और कमती काम देता है तब भी जानता, और बिल्कुल नहीं तब भी जान रहा। ये तीन गला में चले ना। हाँ, तो पंडित जी को पूछन जाए तो वहां गला वास्तव काम देता है, ला पोथी बताओ, गीता बताओ, तो हम कहेंगे झूठ बोलते भी नहीं। मतलब ये सौ सम्मेद लगना स्वयं जान रहा है। आप वास्तव ने थे बाफला खाए खोल, और चूरमा के मुठिया के लड्डू बढ़िया अच्छा घी बहुत सुंदर डालडा नहीं, समझ लेना। हाँ, पेट धापा सा, तो धापा कौन? पेट है। पेट धापा के पेट धापी ढूंढना बोलना साहब। ये कोई कह रहा है तुम कौन ने धापा, तो थोड़ा कहोगे कि हम धाप गए, और झूठ बोलते हम धाप गए। हम धाप गए कि पेट धापा? अरे धापने वाले का नाम पेट, और जानने वाले का नाम हम और मैं। हिसाब तो लगाओ, हिसाब नहीं अपने अपने घर में बैठे गाली दे रहे हो। हाँ, और नहीं तो मैं तुम नहीं जानते हो तो खाते 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 जाओ, निकल जाओ ऊपर से, क्या तुम जानते तो हो ही नहीं। हाँ, अरे एक बाफला लो साहब, बिल्कुल न ले। अरे चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लो जाओ। हम स्वयं जान रहे हैं नहीं चलेगा, वो कर नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा, बिल्कुल ना चलेगा, और तुम डाल दो ना खाए गए। तो स्वयं जान रहा पेट धापा, तो धापा कौन? पेट, और जाना किसने? अब पेट जो है खूब धाप जाए तो ये पट्टपना जान रहा, और कमती धाप रहे। आज बढ़िया बढ़िया बाफला अच्छे नहीं मिले, थोड़ा ठीक नहीं, गीले गीले से थे, है जब बिल्कुल बिखर जाए यूं, ये दबो ये बिखर जाए, हाँ तब स्वाद आता है। तो क्या जानो, गीले गीले बना के रख गए। हाँ, और जिसने बाफला नहीं खाए वो कभी वास्तव में आके जान भी नहीं सकता। हाँ, एक साधु हमारे शरीर के साथ में रहे तो उन्हें बाफला तुम्हें खिलाएंगे, तो बोला अच्छा। अब वो तो उसको देश का था फैजाबाद के, वो जाने बाफला। तो वास्तव में तो पुष्पा के यहाँ गया तो उनके बनी थी वास्तव थोड़ी, तो ये शरीर से बोला ये है बाफला, हमने बन गई बात, बन गई बात, सब बढ़ गई बात। तो कहा पुष्पा की माता से कि भाई कल तुम्हें फिर आएगा ये शरीर, इसको बाफला बना के खिला दो, इसको पता नहीं, तब उसको बाफला फिर खिलाए। तो इससे वास्तव में एक खूब खा जाए धापे तो भी मैं जानता, और कमती धापे और बिल्कुल नहीं धाप रहा, ये तो ये अंधपना मंदपना पर समय लगा लेना। हाँ, जिसको वहां मंत्र बोले आया है कि अंधत्व मंधत्व पट धर्मा सौगुण वैगुण बसास सक्षा बाधर्र मुखत मुखस्त तय स्रोत आदि इंद्रियों का धर्म, तो कि व्यक्ति न कि वेतनी आत्मना, न कि आत्मा के धर्म है जानने वाले के हैं। जबरदस्ती अपराध धर्म और करे अपराध कोई और पाप भल हो, यही तो वास्तव में इसी के लिए दोहा बोला है सही रामायण में। और कोई ने काम किया और पर लादते हो बिना मतलब के, ये इसी का नाम बेवकूफ है। और बेवकूफ की फिर फजीती हो गई। हाँ, फजीती हो रही इन लोगों की, अज्ञानियों की। पराध धर्म अपने हम मानते, रात दिन फिर रोते हैं और चिल्लाते हैं, फिर दुखी होते हैं। इससे वास्तव में उसको विशेषण बना लेगा, और ज्ञानी उपाधि में छोड़ देता है। उपाधि कभी कभी किसी को दुख नहीं देती, और विशेषण दुख देता है। ये बात है। आप धापा कौन? पेट, और जाना किसने? मैंने जाना है। आप आया तो उसने मारा को है, तो पीठ पीटी गई बेचारी। तो पीटी कौन? पीठ। आप पीठ से पूछो तुम पिट रही हो, पूछो पूछो, तो विश्वास नहीं तो वास्तव में थे किसी से पिटाना, फिर वास्तव में को पूछना। तो पिटी कौन? पीठ। मैं जान रहा हूं साहब, तो खूब पिटे पीठ, ये भी मैं जानता। और कमती पिटे और बिल्कुल नहीं पिटे, ये भी जान रहा साहब।
ये तीनों को जो जानने वाला है, वो जानने वाला का वेद में नाम है अंतर्जामी। अंतर कहीं अंदर की, जा माने जानने वाला, मी माने मैं। जहां मी आ जाए तब मैं लेना, हाँ, और ती आ जाए तो तीसरा लेना, और सी आ जाए तो दूसरा लेना। हम, तुम और वो। हम उत्तम पुरुष है, तुम मध्यम हो, और वो अन्य पुरुष है। और जानने वाला सबका अपना आप है, साहब है। जानने वाले को तुम नहीं कह सकते, कोई भी अपने को तुम ना कहेगा, सब कोई अपने को मैं ही कहेगा। हाँ, दूसरे को कहेगा तुम, और तीसरे को वो कहेगा, और अपने को तुम मैं कहना ही पड़ा गला दबा करके, मैं दास हूं, मैं गुलाम हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बुआ हूं, मैं बहन हूं, मैं काका बाबा हूं, मैं मदर हूं, मैं फादर हूं, कहते हैं। अरे भाई, सब कोई अपने को मैं कहेगा, कहते हैं। तो फिर वास्तव में नहीं, उसको जानो मैं नाम किसका, मैं व्यवहार तुम किस में कर रहे हो, हैं? मैं व्यवहार तुम किस में कर रहे हो, और मेरा व्यवहार किस में कर रहे हो, हिसाब कमी लगाया कि नहीं है? मेरा मकान, मेरा खेत, हाँ, क्या मैं खेत, मैं मकान, मेरी आंख, इनमें मेरा व्यवहार होता, मैं व्यवहार नहीं होता मेरा। तो जब मेरी आंख है तो मैं आंख नहीं हूं, जब मेरा खेत है तो मैं खेत नहीं। खेत थोड़ा जानता मैं खेत, तो मालिक जानता मेरा खेत है। अच्छा, तो पीटी पीठ, और जाना किसने, मैंने, ये बात है। और यही समझ लेना, और करे अपराध कोई और पाप फल, और रोई कौन, आंखें। देखो, अब पिटे पीठ और रो गए आंखें। क्या भाई आंख पीठ रोती है कि आंखें है कोई इसमें? ये जो रात दिन कभी सुनते नहीं महात्माओं को उपदेश, इन्हीं से पूछो कि पीठ पिटती तो रोती कौन, पीठ की आंखें। हाँ, तो इससे पीठ पिटी और रोई कौन, आंखें। और तुम कहते मैं रोता हूं, ये झूठ बोलना छोड़ दो यहाँ। हाँ, रात दिन झूठ बोलते हो, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप नहीं, असत संपातक पुंजा, गिर समहोण की कोट गुंजा। रात दिन तुम झूठ बोलते हो, वो कहते हम भजन करते, पूजन करते, भजन पूजन करते, और झूठ के बाद कोई संसार में पाप नहीं है। एक बार कह दे कि मैं शरीर हूं, तो करोड़ गाय मारने की हत्या लगे उसको। ये वेद लिखता है, देहातम बुद्धिजम पापम न तद गोवध कोटवी। इससे देह में जिसकी आत्म बुद्धि हो रही कि मैं देह हूं, करोड़ गाय मारने से इतना पाप न लगेगा। एक बार कह दो कि मैं देह हूं, करोड़ गाय मारने से ज्यादा हत्या पाप तुमको लगेगी। जो देह के मैं कहने वाले हैं, सभी आत्महत्यारे हैं जी, सब चांडाल है। शास्त्र बोल रहा है, देहातम बुद्धिजम पापम न तद गोवध कोटवी, और आत्मा हम बुद्धिजम पुण्यम न भूतम न भविष्यति। और जिसने जान लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं अंतर्जामी हूं, मैं जानने वाला हूं, जानने में आने वाला नहीं हूं, तो इसके बराबर कोई पुण्य नहीं संसार में। हम बुद्धिजम पुण्यम न भूतम, ऐसा पुण्य पहले कभी किया है और न आगे कर सकते हो, न वर्तमान में ये ऐसा पुण्य कभी हो सकता। ये महान पुण्य है, इसके बराबर कोई पुण्य, और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। ले, ये पाप कैसा है, ये पहाड़ के समान, और पाप तुम्हारे है चिरमी के समान। चिरमी, चिरमी जानते हो चिरमी? चिरमी चिरमी चिरमी, कछु काली, कछु लाल, कछु सफेद, ऐसी होती ना चिरमी। हाँ, तो तीन गुण के चक्कर में पड़े। काला कौन है, तमोगुण, लाल कौन है, रजोगुण, और सफेद कौन है, सतोगुण। तीन गुण में मिल गए साहब, तीनों गुण का जानने वाले, तीनों गुण से है पर है, सो अपना रूप, उसी को महात्मा अपना स्वरूप कहते हैं, अंतर्जामी जानने वाले को। आप चलो साहब, हाँ रोई आंखें, और जाना किसने, मैंने जाना। अब आंख खूब देखे, ये भी जानते पट बना, कमती देखे, ये बिल्कुल नहीं देख रही। ये अंधत्व मंधत्व पट धर्मा, स्रोत आदि धर्म, ये सारे इंद्रियों के धर्म न कि जानने वाले अंतर्जामी आत्मा अपने स्वरूप के धर्म है। अहम ब्रह्मासि मंत्रोयम ज्ञानानंद पृछति, जो अहम ब्रह्मासि, मैं ब्रह्म हूं, मैं साक्षी हूं, मैं सर्व का जानने वाला हूं, मैं वास्तव आंख को भी जान रहा, संघात सम्राट भीतर सबको जान रहा, बिना पूछे जान रहा है।
किसी को पूछना नहीं मूर्खन को। हाँ, मैं स्वयं जान रहा हूं कि भूख लगी कि नहीं लगी, प्यास के लगी कि नहीं लगी, आंख हमारी देख रही कि नहीं देख रहे, कान सुनते कि सुनते नहीं। हाँ, खूब कान सुने, ये उसका क्या है, ये पटपना। कब सुन रहा, ये बिल्कुल नहीं सुना, नहीं सुना। अरे भाई, सुनने का काम पड़े तो तुम कान लगाओगे कि नाक? क्या तुम्हें ज्ञान तो है नहीं? हाँ, तो काहे के लिए कान लगाते हो? नाक लगा दो। और सूंघने काम पड़ेगा तो क्या नाक लगाओगे ना कि कान? तो सब तुम जाना तो सुनने का काम पड़ेगा कान लगाओगे, सूंघने का पड़ेगा नाक लगाओगे, चखने का काम पड़े तो जीभ। और कहते हैं मैं ज्ञान नहीं, ज्ञान है, और ज्ञान से ही सब जान रहे। अरे उसी का नाम ज्ञान है जिससे आप सब चीजों को जान रहे। आपको ज्ञान होना नहीं, आप ज्ञान स्वरूप ही है, और शरीर हाड़मा स्वरूप हो, और तुम जानने वाले ज्ञान। और ये क्या नाक है, ये काय की, सोना चांदी की है? ये सोना चांदी की है क्या? सुंदर पंजर हाड़ को चाम लपेटो तामे बैठे फूल कर मोह समान कोई ना। ये बात है। जा शरीर मात अनेक सुख मान रो, ताहत विचार्या में कौन बात भली है। मेद मन्या मास रग रगन में रक्त भरो, पेट पिटारी से में ठोर ठोर मली, हाड़न से भरे मुख। ये तुम्हारे दांत हैं, किसके? हाड़ के हैं। और हमारे किसके हैं? तो तुम्हारे अच्छे के हमारे? तो रोजन हड्डी चापते हो नहीं मतलब के। हमारे मसाले के हैं, तुम्हारे नकली हैं बिना पैसा के, हमारे पैसा वाले हैं। हाँ, खूब अच्छी तरह से निर्णय कर लो, ठोक लो, बजा लो। ए छदाम की हंडी कहाँ? वहां स्टेशन के मदन के पास वो रहता है कुम्हार। ठोक लो, बजा लो कि मैं नाम किसका है। मैं नाम जानने वाले को होता है, और जो जानने में आने वाली चीजें उनको मेरा कहा जाता है। हिसाब लगाओ। हिसाब लगाना है, अपने घर में गाली देते बैठे बैठे है। अहम ब्रह्मासी मंत्रोयम ज्ञानानंद प्रचति। जो रात दिन ऐसा जाप करता कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मासी मंत्रोयम, इसका शरीर का जानने वाला जो चैतन्य है, ये ब्रह्म है। कौन है? मैं हूं। ब्रह्म को मैं कहते महात्मा। ब्रह्म यदि मैं से भिन्न ब्रह्म है तो वो जानने में आएगा तो वो जड़ हो जाएगा, है तो नासिक हो जाएगा। तो हम ब्रह्मासी मंत्रोयम ज्ञानानंदम प्रचति, ज्ञान देगा तुमको। और वास्तव आनंद, क्यों? ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने स्वरूप की प्राप्ति, और आनंद ही आनंद में छके रहोगे सब। हाँ, तो हमेशा मन रात दिन दुखी रहेगा तभी तुम सुखी रहोगे। मन हमेशा चंचल रहे तभी तुम अचल रहोगे। मन विकारी हो जाए तभी तुम निर्विकार रहोगे। ये दर्जा आ जाएगा आपका जब तुम अपने स्वरूप को जान लोगे। इसको ये जानने वाले कौन है? ये मैं हूं। और सप्त कोट महामंत्रम जन्म कोट सत्प्रदान। यदि और मंत्र इससे भिन्न राम के या कृष्ण के किसी के जपो तो करोड़ जन्म तुम्हारे हो जाएंगे। तो करोड़ जन्म लेना हो, समझ गए? वेद बोल रहा है तो करोड़ जन्म तुमको लेना हो तो और के नाम जपो। करोड़ों जन्म में जाओ, कुकर सुकर की जोनी में जाओ। यदि ये तुम्हें मंजूर है कि हमें करोड़ जन्म लेना है तो और किसी के नाम जपो। और जो ज्ञान और आनंद और जन्म मन से छूटना है तो शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अवात्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं जानने वाला। तो ये मंत्र जपो। अब वो तो भाई तुम्हारे मौज के ऊपर है, तुम्हारे मौज के ऊपर है। क्यों? नारद जी ने कहा कि एक बात तुम सबसे पूछा कि तुम ज्ञान और जन्म मरण छूटना मोक्ष चाहते हो, तो सबने नहीं कर दे। साहब स्कूल के कॉलेज के लड़के आए थे तो उनसे पूछा कि तुम मोक्ष चाहते हो? बड़ा साधु बना फिरता, तेरे बाप मोक्ष हो जा और तू मोक्ष, हमें क्या करता? हम तो लड़के हैं, हमें मोक्ष से क्या मतलब है? अरे लड़कन ने फटकार दिया साहब नारद जी, आप ढुको ही ना तुम्हारे। एक खड्डा में एक कुआं पड़ा था, घूरा था, तो पानी भरा था साहब। तो उससे पूछा कि कुआं से पूछा कि तुम ज्ञान चाहते अपने स्वरूप का? क्या स्वरूप के जानने से जन्म मरण से छूटता है? तो जन्म मरण से छूटना चाहते हो? ये तो अपने स्वरूप की मोक्ष चाहते हो कि नहीं? तो श्रुति कहती है कि तब तो निष्ठा से मोक्ष सर्वनाथ, तब तो अपना स्वरूप सुन के जान लो, न बनाना न बिठाना है। तो तुम मोक्ष चाहता है? तो उसने कहा चाहते तो हैं, पर ये हमारी सामग्री वहां मिलेगी मोक्ष में कि नहीं मिलेगी? ये खड्डा मिलेगा, ये पानी मिलेगा, और ये मेला एला पड़ा ये मिलेगा हुआ?
उल्टा पलटा बोलता। कल तो ऐसी मोक्ष तुम रखो या हमारी सामग्री नहीं तो तुम्हारी मोक्ष को चाटे कि तुम्हें। तो यदि तुम्हें यही चाहना है तो और नाम जपो। सुअर बनना है, गधे बनना है, कुत्ता बनना है तो फिर ये जपो। यदि जन्म मरण से छूटना हो, आवागमन का दौरा टूटे, गुरु ज्ञान 84 छूटे, यदि ये चाहना है तो वेद बोल रहा कि हम ब्रह्माशे मंत्रोयम ज्ञानानंद प्रचति सप्तकोट महामंत्रम जन्म कोट सत्प्रदाम। खुल्लम खुल्ला है, कान हो तो तुम्हारे सुन लो। 100 करोड़ तुम्हारे जन्म लेना हो तो और नाम जपो। यदि जन्म मरण से छूटना हो तो शिवोहम और हम ब्रह्माशे मंत्र ये जपो। फिर क्या करना, जिसको चाहना है तो फिर क्या करना, बनिए सब मंत्रान समुद्र जय, सब मंत्रों को छोड़ दो। एतद मंत्रम समभ्यसेत्, इस मंत्र को हमेशा जाप करो। सप्तकोट महामंत्रम जन्म कोट सत्प्रदाम, इससे वास्तव श्रम मंत्रान समुद्र जय एतद मंत्र समभ्यसेत्, इसी मंत्र का शिवोहम प्रात्परोहम अहम ब्रह्मास्मि, हम अंतर्यामी हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं, हम सच्चिदानंद हैं, इसी नाम को जाप करो तो साध्य मोक्ष मावापनोति, फौरन जाना तुम्हें हो जाई। और ब्रह्मी भक्ति, परमात्मा को जानता है वो परमात्मा ही हो जाता है। एक ही मर जाता है तब परमात्मा होता। हाँ, तुम्हारे मर जाने से परमात्मा हो गए, 11 को मरे तो मुक्त हो गए। 11 को कुत्ता गद्दा सभी मर जाते हैं तो गधे को वही गति और वही तुम्हारे 11 करने वाले तुमको वही गति, तो काहे के लिए 11 करते हो? मर जाओगे सो तो कुत्ते गधे गति आप ही प्राप्त हो जाएगी। अंधे नगरी पे भूल राजा, टके सिर भागी टके सिर खाजा। 11 को मर गए सो मुक्त हो गए। अरे 11 को एक दिन में सृष्टि में कितने कुत्ते गड्ढे और कीड़ा मकोड़ा मरते हैं, ये सब मुक्त हो जाते हैं। तुम्हारे यहाँ कोई न्याय नीति है कि नहीं कि पोपाबाई का राज है? पोपाबाई ये मन कौन? ये माया रानी पोपाबाई। अंधेर ये कहीं नहीं, वो तो बिना ज्ञान के मुक्ति हो ही नहीं सकती। वेद का सिद्धांत है कि रहते ज्ञान न मुक्ति। जब तक जीव अपने स्वरूप को न जानेगा तब तक उसका जन्म मरण छूटे। क्यों? शुरू में जन्म मरण तो है नहीं। अब इनको तुम मैं कह रहे किसको? जिसको हम बोले आए तो देखा ते गए नहीं गए कोई और, गए उनने उठाया नहीं। इसको याद कर लेना, जैसे हम बोलते थे ऐसा बोलना। हाँ, हम पूछेंगे ना जैसे तुम बोलो, जैसा हम बोलते थे तो बोलना पड़ेगा। हाँ, और यहाँ से फाटक तो ना भूल जाना, नहीं यहीं झरा के चले जाओ सब, पल्लेदार कथा नहीं करना। हाँ, तो देखा तो गए नहीं गए कोई और, गए उनने उठाया नहीं उठाया कोई और, उठाया उसने खाया नहीं खाया कोई और खाया उसने चक्का नहीं चक्का कोई और चक्का उसने गटका नहीं गटका कोई और गटका तो धापे नहीं धापे, और धापे पिटे नहीं पिटे कोई और पिटे ते रोए नहीं रोए को और रोए उनने दुखमाना नहीं दुखमाना कोई और दुखमाना उसने जाना नहीं जाना। देख लो साहब, है आई समझ में? हाँ, अभी समझ में आई कि ना? इस प्रकार तुम जानने वाले हो, चेतन हो, आप जिसके धर्म उसी को दे देना चाहिए। बस पराय धर्म अपने न लो, सबके धर्म छोड़ करके मामेकम शरणम ब्रज। गीता बोल रहा कि सर्व धर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम ब्रज। हे अर्जुन, इंद्रियों के वगैरह जो बतलाए गए इस सब धर्म को छोड़ो और मामेकम में एक अंतर्यामी आत्मा हूं, इस प्रकार आत्मा रूप से मेरी शरण लो तो हम तुमको संपूर्ण पाप से छुड़ा करके और तुम्हारा जन्म मरण छुटा सकते हैं और तुम कल्याण हो सकता और तुम्हारी मोक्ष हो सकती है। यदि हे अर्जुन तुम पराय इंद्रियों के सबके धर्म लेकर के कहो कि हम जन्म मरण से छूट जाए, हमारी मोक्ष हो जाए और हम ज्ञान हो जाए, तो नहीं हो सकता। पराय धर्म लेकर के हे अर्जुन तुम हमसे नहीं जान सकता और हम जना भी नहीं सकते हैं। तो देख लो गीता में, सर्व धर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्वपाप विभो मोक्ष स्वामी मां शुचः। तो किसके छोड़ना हुआ? बाहर के नहीं, भीतर के। हाँ, भीतर के छोड़ना है। जो पराय धर्म अपने माने बैठे हो, मैं स्त्री हूँ मुआ हाड़ मास की पुतली बनी बैठी हो, माता पिता के मलमूल से बना शरीर ताको मैं कहते हो। इसी से हमारे जो शरीर के मैं कहने वाले
ये सब संडास हैं, सब मेहतर के बड़े भाई हैं, मेहतर के। अब ये दृष्टांत वास्तव हो गया पूरा। अब ये कैसेट है, ये मागी लाल की है। तो आम का दृष्टांत तो साफ पूरा हो गया। अब दूसरा दृष्टांत उनके लिए वर्ष में भर जाएगा। एक आदमी ने पूछा कि भाई हम सबकी पूजा करेंगे, ऐसा बलवान देव हो चाहिए तो बलवान देव की हम पूजा करेंगे, पर कमजोर की हम पूजा नहीं कर सकते हैं। क्या कमजोर की पूजा करें तो हम कमजोर हो जाएंगे, और बलवान की पूजा करें तो हम बलवान हो जाएंगे। क्यों? जो आदमी जैसी मति तैसी गति। जड़ की पूजा करते हैं, मनुष्य जड़ हो जाते हैं, मरने के बाद जड़ हो जाते हैं। हाँ, खास सिद्धांत यही है। हमें शरीर जड़ के पुजारी रहे, बच गए, ज्ञान हो गया, नहीं तो जड़ ही होना पड़ता। पानी के पूजे वो पानी हो जाए, पत्थर के पूजे वो पत्थर हो जाए, मकान का पूजे मकाने हो जाए। ये झाड़ को बरगद वगैरह पूछते हैं, ये मरने के बाद ये बड़ हो जाते हैं। क्या उठा के देख लो गीता, हाँ बोल रहा है श्लोक, इम बापी इसमें भावम तेन तेन कलेवरम तम तमे व्यक्ति कौन तेरे सदा तद भाव भावता तम तमे उसी ध्वनि को प्राप्त हो जाता है। और जड़ के पुजारी होते हैं तो जड़ हो जाते। हम पहले जड़ के पुजारी रहे, पर ज्ञान से हम चिढ़ते नहीं रहे। महात्मा जो अच्छा ज्ञान देवे तो हम बड़ा प्रेम करते रहे, उनको भोजन करावे और दूर तक पहुंचा दें उनको। ये नहीं कि तुम झूठ बोलते हो। हाँ, वेद का सिद्धांत है, वेद का निचोड़ है ज्ञान। हाँ, 1 लाख मंत्र है, ज्ञान जो है 4000 निकले, तीनों कान है वेद में। करो पाचन ज्ञान वेद में सो सब भांत करो, ऐसा नहीं। महात्मा कहाँ चला है? इसी से कर्म से उपासना, उपासना से ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, धर्म तो विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद। चले चलो आगे बढ़ते चलो। अब पहली सीढ़ी भी खड़े रहो तो कैसे जाओगे? जहां पहुंचना है हट कर जाना, उसमें उसी में लगे रहना। इससे वास्तव में तो उसने कहा, तो एक पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये बतलाओ सबसे बलवान देव कौन है? तो उन्होंने कहा कैसी क्या बात है? तो हमारा ऐसी इच्छा है कि हम बलवान की पूजा करेंगे और कमजोर की पूजा हम करेंगे नहीं। तो क्यों? कि कमजोर की पूजा करें तो हम कमजोर बन जाएंगे और हम ही खुद कमजोर हो जाएंगे, जैसी मति तैसी गति। और जो बलवान की पूजा करें तो हम बलवान हो जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा सबसे बड़े गणपति बड़े, गणपति बलवान है साहब। तो उन्होंने कहा है, कहा उन्हें वास्तव में देख लेना, हुआ मेला होता है राम नवरात्रि का, तो झाली तालाब पे गणपति तुमको मिलेंगे, सो वहां से लाना और गणपति लाना तो आप उनकी पूजा करना। क्या कि थोड़ा उनको ऐसे पहुंच देना, ज्यादा पानी चटाओ तो गड़बड़ हो जाए, पुन चंदन पुन पानी, फिर ठाकुर सड़ जाए फैन का जाने, गल जाएंगे ज्यादा गड़बड़ करेगा। ज्यादा नहीं, थोड़ा ऐसा करके और थोड़ा पहुंच देना और बाटा छोटा सा हार बना के पहना देना और चंदन वंदन लगा देना और फूल जो है माथे पर थोड़ा चांद चढ़ा देना और टुन 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 टुन। क्या मतलब है बताओ? कि तुम तो ये और हम कितने पुजारी सदस्य करते हैं, हम खुद पूजा करके छाप, ऐसी बात नहीं। तो वो उधर तो क्यों जाता है? वो हाथ ये थाली किधर आती, तो ये तो हम खाएंगे तुमको। वासना के भूखे हैं, वासना के। तब वो वास्तव करने लगा। एक दिन आंख बंद करना, थोड़ा देर के लिए ध्यान जरूर करना चाहिए। हाँ, गणपति को ध्यान करो। ध्यान करने वाले तमाम तो हैं, तमाम रजनीश था, ये महेश जोगी है, ये तमाम तो है ध्यान करने वाले, तमाम दुनिया भर है। अरे तुम्हारा मन कहाँ है, आंखें कहाँ है? क्या आंखें की ताकत है कि मन को रोक लें? आंखें यहाँ बंद रहे, मन वहां चले जाए माने चौक में है? आंखें रोक सकती मन को? अब तुम यहाँ महाराज ध्यान कर रहे, महाराज ध्यान कर रहे, महाराज का मन कहाँ है ये तुम जानते हो? है? तुम तो ऊपर के ढोंग को देखोगे,
बड़े सिद्ध हैं, बड़े जोगी हैं साहब, हो ये तो बड़ा ध्यान करते हैं साहब, दिन भर ध्यान करते हैं। तब वो ध्यान करा तो एक दिन ऐसा हुआ, मुद्रा कहते ना, तो वो चांद जब खाने लगा तो उसको आवाज आई कि कुटुर कुटुर कौन कर रहा था।